Vijayvan Shalini Devi Prajapati from Faculty of Education and Methodology and Department of Food and Biotechnology. Today we will discuss about pharmaceutical microbiology, topic taken from pharmaceutical B Pharmacy, third semester. And today we will discuss about introduction and history of microbiology. So, फर्स्टली व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. पहले हम ये जानेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है. माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो प्लस बायोलॉजी. माइक्रो रिफर्स टू कि सूक्ष्म, ऐसे सूक्ष्म एंटाइटीज ऑर्गेनिजम्स जिनकी हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारे आ जाएंगे माइक्रोबायोलॉजी में. बेसिकली यहाँ पर हम जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, फंगी हो गई, एल्गी हो गई, जिन्हें हम हमारी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं और इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. वो हम उन सभी ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल देखिए, साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ microorganisms which are living entities and that are too small to be not naked eyes. एंड इसमें अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो मेजरमेंट होगा वो होगा 10⁻⁻⁶ माइक्रोमीटर या 1 mm. सो दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरस. जैसा कि अभी मैंने बताया कि जितने भी हमारे बैक्टीरियाज हो जाएंगे, वायरसेस हो जाएंगे, फंगी हो जाएंगी, एल्गी हो जाएंगी, प्रोटोजोन हो जाएंगे, इन सभी की स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करेंगे. ये जो हमारी माइक्रोबायोलॉजी आई, इसका इन्वेंशन कब हुआ, कहाँ से हुआ, तो यहाँ पर हम लेट 17th सेंचुरी से हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे. वैसे आप जैसे कि प्रिस्कॉट हो गई, कुछ हमारी बुक्स हैं, आप हर एक बुक में देखोगे कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेरिएशंस होगा. तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड बायोलॉजिकल एंटाइटीज़ की. जिन्होंने खोज की माइक्रोबायोलॉजी की, या हम कह सकते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, वो है हमारे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक. यहाँ पर हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल फाइलोजेनिक. एक हमारी फाइलोजेनिक होती है जो कि यूनिवर्सली, जिसमें कि हमारी 3 कैटेगरीज आती हैं. एक आता है आर्किया, दूसरा आता है यूकैरिया, तीसरे आते हैं बैक्टीरिया. आर्किया फॉर एग्जांपल यूकैरियोटा, एंड यूकैरिया में आपके एनिमल्स एंड फंगी आ जाएंगे, एंड बैक्टीरिया में आपके जितने भी बैक्टीरियाज हैं लाइक साइनोबैक्टीरिया एंड ब्ला ब्ला ब्ला. सो हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ेंगे. यहाँ पर हमने यहाँ पर इनको कुछ सेंचुरीज में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि प्री 17th सेंचुरी क्या था इसके बारे में किसको पता था. फिर उसके बाद 17th सेंचुरी में आते हैं तो उसमें जो हमारी माइक्रोबायोलॉजी वो कैसे डेवलप हो रही है फ्रॉम प्री 17th सेंचुरी से लेकर के अब तक. पहला हमारा आएगा प्री 17th सेंचुरी, जिसमें कि जो हमारे इजिप्शियंस थे और ग्रीक थे, उन्होंने नोटिस किया था कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है वो फूड एंड बेवरेजेस में हो रही है. उसका इफेक्ट देखा था, लाइक लिखा है हु नोटिस द इफेक्ट ऑफ मोल्ड एंड फर्मेंटेशन ऑन फूड एंड बेवरेजेस. इसके बाद हम 17th सेंचुरी के इधर आकर के हमारी माइक्रोस्कोप की स्टडी हो गई थी. फिर हम बात करते हैं 17th सेंचुरी. 17th सेंचुरी में लगभग आपका 1676 के अप्रॉक्स में एक हमारे डच साइंटिस्ट हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जिन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था और उन्होंने उसमें बैक्टीरिया की स्टडी की थी या बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था, और प्रोटोजोन एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया था. देन आफ्टर इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ऐसा रेफर कर दिया गया. और अब अगर हम माइक्रोबायोलॉजी के फादर की बात करें तो वो हमारे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक. नेक्स्ट 18th सेंचुरी आती है. 18th सेंचुरी में आया था आइडिया स्पॉन्टेनियस जनरेशन का. स्पॉन्टेनियस जनरेशन में क्या होता है कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अराइज होते फ्रॉम स्पॉन्टेनियसली, जिसमें कि किससे, हमारे नॉन लिविंग मैटर से. यानी कि हमारे पास नॉन लिविंग मैटर होगा और उससे जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अराइज हो जाएंगे. ये बोलते हैं हमारी स्पॉन्टेनियस थ्योरी, जिसमें कि लुइस पास्चर के एक्सपेरिमेंट, फ्रांसिस्को रेड्डी के एक्सपेरिमेंट इसमें आते हैं. तो एक बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा भी है स्पॉन्टेनियस थ्योरी की, फ्रांसिस्को रेड्डी का एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि हमारे पास 3 बीकर होते हैं.
या जार होते हैं, और उसमें हमने एक मीट ले रखा होता है। एक को हम एयर टाइट कंटेनर से एयर टाइट कर देते हैं कंटेनर को, दूसरे को हम ऐसे खुला छोड़ देते हैं, और फिर तीसरे में हम एक पार्चमेंट पेपर से रैप कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ समय बाद हम देखते हैं तो जो हमारा जो खुला वाला जो बीकर होता है या जार होता है, उसमें जो मैगॉट्स होते हैं वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। फिर इसके बाद जो पार्चमेंट पेपर से था उसमें, और जो पूरी तरह से एयर टाइट कंटेनर था उसमें बहुत जल्दी ग्रोथ नहीं आती है। तो इसमें ये हुआ कि जो हमारे पास मीट था वो एक तरह से अलग पार्ट था, वो एक नॉन लिविंग पार्ट था, और उससे किसकी डिस्कवरी हुई, मैगॉट्स लाइक अ लिविंग बीइंग। सो नेक्स्ट आती है 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में हमारे एक जर्मन फिजिशियन थे रॉबर्ट कॉच, जिन्होंने फॉर्मूला दिया था कॉच पॉस्टुलेट का, और इन्होंने एक क्राइटेरिया एस्टेब्लिश किया था जिसमें कि हमारे जो पॉजिटिव, यहाँ पर लिखा एस्टेब्लिश द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अ डिजीज, कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिजीज कैसे कॉज करता है। हम नॉर्मल देखते हैं निमोनिया हो गया या ट्यूबरकुलोसिस हो गया, बट उसको डिजीज कौन कॉज कर रहा है, हमारा ट्यूबरकुलोसिस कॉज कर रहा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एंड निमोनिया कॉज कर रहा है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। लेकिन ये कैसे डिजीज कॉज कर रहे हैं, कहाँ पर इफेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो एक इस्टेब्लिशमेंट था या जो एक रिलेशनशिप था बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज, तो ये हमारे एक कॉक थे रॉबर्ट कॉक, उन्होंने डिस्कवर किया था। प्लस इन्होंने साथ साथ में एंथ्रेक्स बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी 1876 में, जो कि एक स्टार्ट था हमारे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड का। नेक्स्ट हम बात करें जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस है डिजीज़ है, उसका जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसकी भी डिस्कवरी रॉबर्ट कॉक ने की थी 1882 में। फिर इसमें लुइस पास्चर ने अपना पास्चराइजेशन और फर्मेंटेशन का भी थियोरी दिया था, जिसमें कि हम देखते हैं अंडरस्टैंड करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उनका जो इम्पैक्ट है वो हमारे हेल्थ और इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल है। फिर हम आते हैं 20th सेंचुरी में। तो 20th सेंचुरी में सबसे पहले एंटीबायोटिक्स जो थी उनकी खोज की थी फ्लेमिंग ने, एंटीबायोटिक थी उनकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, उस एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन। फिर इसके बाद यहाँ पर हमने देखा था कि जब पेनिसिलिन इज अ काइंड ऑफ एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक का वर्क क्या होता है कि वो बैक्टीरिया को हम किल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की, और फिर उसके बाद से हमारा जो इन्फेक्शियस डिजीज़ का रिवोल्यूशन है थ्रू बैक्टीरिया वो स्टार्ट हो गया। फिर हम बात करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी 1930। तो इसमें हायर रिजोल्यूशन, एक हमारा नॉर्मल माइक्रोस्कोपी होता है, सिंपल माइक्रोस्कोपी होता है, लाइट माइक्रोस्कोपी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की, जिसमें कि हम इलेक्ट्रॉन की बीम पास आउट कराते हैं और उससे हम क्या देखते हैं, बहुत ही जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल वायरसेस एंड सेलुलर पार्ट्स ऑफ बैक्टीरिया या सब सेलुलर स्ट्रक्चर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो वो भी हमारा लगभग आया था आपके 20th सेंचुरी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें हमारे वायरोलॉजी, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी हो गई तो उसके बाद हम वायरोलॉजी की ओर बढ़ते हैं। वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं, तो जैसा कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि वायरसेस रिफर्स टू की हमारे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सो ये अगर लिविंग में है तो ये डिजीज कॉज कर रहे हैं, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ये नॉन लिविंग में है तो इनमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो इसकी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बाद में इसकी स्टडी स्टार्ट हुई, और इसी में ही हम 20th सेंचुरी के आसपास हम पढ़ते हैं वायरोलॉजी की स्टडी, जिसमें कि हम इसमें इंटरेक्शन देखते हैं होस्ट और ऑर्गेनिज्म के बीच में। फिर इसी में हम आते हैं मॉलिकुलर बायोलॉजी। मॉलिकुलर बायोलॉजी रिफर्स टू जेनेटिक एंड मॉलिकुलर रिफर्स टू लाइक डीएनए आरएनए स्टडी करना एंड जीन लेवल पे स्टडी करना। फिर इसके बाद हम बात करते हैं 20th सेंचुरी में ही हमारे वॉटसन एंड क्रिक या फ्रांसिस क्रिक ने इन्होंने दिया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेट 20th सेंचुरी से लेकर के अब तक की। तो जैसा कि हम हर दूसरे दिन हम अगर जितनी भी हम रिसर्च की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर हो रहा है। हम बात करें कि हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजी लाइक ओमिक्स में जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, मेटाबोलोमिक्स, लिपोडोमिक्स, ये सारे हमारे क्या हैं
रिसेंट के हमारे अभी कुछ ही 20s के आफ्टर 20 सेंचुरी के बाद के सारे लगभग प्रोसेस है, या हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जिसमें कि हम हाई थ्रू फूड टेक्नोलॉजी के नाम से हम इनको जानते हैं। हम एट दैट टाइम पे हम उसके प्रोटीन एंड लिपिड एंड जितना भी पूरा जेनेटिक मटेरियल है, हम सबका एट दैट टाइम पे हम सीक्वेंसिंग के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। सो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी आ गई, जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गई, एंड जो जीनोमिक्स है इज़ अ पार्ट ऑफ ओमिक्स एंड हैव अ प्रोवाइड मैनिपुलेट एंड स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म लेवल। तो इसमें हमने एंटीबायोटिक और भी, चूँकि जैसे जैसे हमारे पास सोर्सेज आते गए तो धीरे धीरे और जितने भी डिजीज़ थे उन डिजीज़ के भी हाथ पे सारी एंटीबायोटिक्स, अगर कोई वायरसेस है तो उससे उसके रिगार्डिंग वैक्सीन्स डिस्कवर होने लगी, और यहीं पर ही हमारी HIV एंड एड्स लाइक जो डिजीज़ हैं उनसे रिलेटेड भी स्टडी चलने लगी। फिर इन्वायरमेंट माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो इन्वायरमेंट माइक्रोबायोलॉजी का मतलब ये है कि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्वायरमेंट को बेनिफिशियल हैं प्लस साथ ही साथ में हार्मफुल है उनके लिए, तो उनकी हम स्टडी कर रहे हैं इन्वायरमेंट माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत, जिसमें कि हम पढ़ते हैं कि उनका इकोसिस्टम में हमारी क्या रोल है। सो ये थी हमारी हिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी की। थैंक यू।